नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। आप देख रहे हैं टोटल पॉलिटिक्स। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे सरकारी कंपनियों के निजीकरण और उससे कम होती नौकरियों के बारे में। बात करेंगे आरक्षण खत्म करने की साजिश के बारे में। 2003 में 32 लाख सरकारी नौकरी थी, फिर क्या हुआ कि 2017 आते आते 17 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई। क्यों मोदी सरकार को 121 कंपनियां बेचने की जरूरत आ पड़ी? लैटरल एंट्री से क्या नुकसान होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। 2013-14 में देश के भीतर यूपीए की सरकार थी। हर दिन सुबह अखबार खोलिए, फिर किसी नए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ रहता है। जनता के भीतर इन भ्रष्टाचारों को लेकर आक्रोश भर गया। उस आक्रोश का फायदा सीधे तौर पर उस वक्त की विपक्षी पार्टी भाजपा को मिला। भाजपा चुनावी तैयारियों में जुटी, तमाम नारे गढ़े गए। एक सबसे मशहूर नारा था, देश नहीं बिकने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने देश के हर हिस्सों में रैली की और यह नारा दिया। जनता को भरोसा हो गया कि नरेंद्र मोदी इस देश के नए कर्णधार हैं और उनके हाथ में देश की कमान देने से देश सुरक्षित रहेगा, तरक्की के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। आज 7 साल बीत जाने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि उस वक्त जो बोला गया था वह सिवाय चुनावी नारे के कुछ नहीं था, क्योंकि सत्ता में आते ही सरकार ने सरकारी कंपनियों को तेजी से निजी हाथों में देना शुरू कर दिया। सरकारी कंपनियों के निजी हाथों में जाते ही सबसे अधिक असर SC, ST व OBC आरक्षण पर होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां आरक्षण के आधार पर भर्ती नहीं करेंगे। इस समय अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 49.5% आरक्षण मिलता है। मतलब 100 सीटों में 49 सीटें उनके लिए आरक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए आप देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी BPCL को ले लीजिए, जिसमें सरकार की करीब 53% हिस्सेदारी है। भारी मुनाफे के बावजूद सरकार इसे बेचने की तैयारी में है। 1 जनवरी 2019 तक इस कंपनी में 11,894 कर्मचारी कार्यरत थे। इसमें 2,042 OBC, 1921 SC और 743 ST कर्मचारी थे। BPCL में जो भर्तियां हुई थी उसमें 95% भर्तियां आरक्षण के तय मानकों पर ही हुई थी, लेकिन निजीकरण होते ही इन आरक्षित पदों को भी खुली भर्तियों के जरिए भरा जाएगा। यानी आरक्षण जैसी चीज BPCL में ख्वाब हो जाएगी। पब्लिक इंटरप्राइजेज ने 2019 में एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक सरकारी कंपनियों में इस समय कर्मचारियों की संख्या 15 लाख है। इसमें 10,40,000 स्थायी कर्मचारी हैं। इन नौकरियों को आरक्षण के जरिए भरा गया था। प्राइवेट हाथों में जाते ही नौकरियों में आरक्षण की गारंटी खत्म कर दी जाएगी। कई सारे लोग निजीकरण की खबरों को सुनकर इसलिए भी खुश होते हैं कि इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं कि यहां सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि नौकरियां ही समाप्त की जा रही हैं। ऐसे में नुकसान तो आपका भी हुआ। आखिर दूसरों के नुकसान में कब तक खुश होते रहेंगे? तमाम सियासी विशेषज्ञ बताते हैं कि कंपनियों का निजीकरण आरक्षण को खत्म करने के लिए ही किया जा रहा है। उनकी बातों को हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा के दिमाग में भारत सरकार का फायदा करवाने का उद्देश्य होता तो अब BPCL को क्यों बेचती? ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा है। अगस्त से दिसंबर की तिमाही में BPCL ने 2700 करोड़ रुपए से अधिक मुनाफा कमाया। हमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का वह बयान नहीं भूलना चाहिए। वह कहते हैं कि सरकार फायदा या नुकसान देखकर कंपनियों को निजी हाथों में नहीं सौंपती, बल्कि जो प्राथमिकता के क्षेत्र में नहीं आते उन्हें ही निजी हाथों में सौंपा जाता है। अजब है, क्या सरकार की प्राथमिकताओं में पेट्रोलियम पदार्थ नहीं आते? आरक्षण के मसले को लेकर मुखर रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भाजपा की आरक्षण विरोधी नीतियों का लगातार विरोध करते रहे। उनका कहना है कि निजीकरण के जरिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU में आरक्षण खत्म करने की तैयारी चल रही है। आरक्षण से बचने के लिए ही सरकार इसमें भर्ती नहीं निकाल रही, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से काम करवा रही है। मोदी सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार के लिए लैटरल एंट्री का प्रावधान किया गया है। अलग अलग विभागों में बड़े पदों पर बाबुओं की पैराशूट एंट्री में आरक्षण जैसी जरूरी चीज को बाहर रखा गया है। इसमें भी अपने चहेतों को सीधी नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी संभव है। एक तरह से लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में निजीकरण की एक कोशिश नजर आती है। आरक्षण पर प्रहार और सरकारी कंपनियों को बेचने पर भाजपा का हमेशा से जोर रहा है। 2001 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 14 बड़ी सरकारी कंपनियों को
पूरी तरह से प्राइवेट करने की कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस में क्रिस्टोफर जैफर लॉट ने लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 2013 में केंद्र सरकार में एससी कर्मचारी 5.40 यानी 5,40,000 थे। 2012 में ये संख्या 16% घटकर 4,55,000 हो गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपकर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कुल जनसंख्या 41% है। 1992 में आरक्षण लागू होने से पहले सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन आरक्षण इनके लिए एक वरदान बनकर आया। 2004 तक केंद्र की सरकारी नौकरियों में 16% कर्मचारी ओबीसी वर्ग के हो गए। 2014 आते आते इनकी संख्या बढ़कर 28.5% हो गई। नौकरी लगने व पैसा मिलने के बाद इनके जीवन में बदलाव आया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद इनकी स्थिति खराब होना तय है। ये बात मैं हवा में नहीं बल्कि सबूत के साथ बोल रहा हूँ। सन 2000 से 2003 के बीच भाजपा सरकार ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बाल्को एसटीएल लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी पूरी तरह से बेचा जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2003 में 32,69,000 सरकारी नौकरी थी, जो 2019 आते आते 15,14,000 हो गई। मतलब 16 साल के भीतर 17.5 लाख नौकरियां खत्म हो गई। ऐसे वक्त में जब नौकरियां अधिक बढ़ाने की जरूरत थी, तब कम की जा रही है। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से अब तक सरकार ने 121 कंपनियों को आंशिक तौर पर या फिर पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया है। यही कारण रहा कि देश में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मोदी सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ काम नहीं किया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत नाम का एक नया सिगुफा लोगों के बीच फेंक दिया। जब नौकरियां ही नहीं रहेगी तो आत्मनिर्भर बनना तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी। लगातार प्राइवेट होती कंपनियों के बीच इसमें भी आरक्षण की बात होती रही है। आरक्षण समर्थक कहते हैं कि कंपनियों के सिलेक्शन बोर्ड में दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व महिलाओं की बराबरी सुनिश्चित की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक इस मांग को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को अपने फायदों से प्यार है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।